ब्रह्म विद्या उपनिषद। अब ब्रह्म विद्या नामक उपनिषद का वर्णन करते हैं। अद्भुत एवं श्रेष्ठ कर्म करने वाले विष्णु रूप पर ब्रह्म की कृपा से ध्रुवाग्नि अटल अग्नि या ज्ञान के स्वरूप वाली ब्रह्म विद्या का रहस्य बताया जाता है। जिस प्रकार ब्रह्म को प्रणव के एक अक्षर ओम के रूप में ब्रह्मज्ञानियों ने कहा है, उसी प्रकार उस ब्रह्म विद्या के शरीर, स्थान एवं 3 काल का वर्णन करता हूं। उस ओंकार में 3 देवता, 3 लोक, 3 वेद रख, यजुः, साम और 3 अग्नियां हैं। शिव स्वरूप इस त्रिअक्षर की 3 और आधी मात्राएं अकार, उकार, मकार और अनुस्वर हैं। ब्रह्मज्ञानियों ने अकार का शरीर ऋग्वेद, गार्हपत्य अग्नि, पृथ्वी तत्व और ब्रह्मा को बतलाया है। उकार का शरीर यजुर्वेद, दक्षिणाग्नि आकाश तत्व तथा भगवान विष्णु को बताया है। मकार का शरीर सामवेद, आहवनीय अग्नि, द्युलोक, ईश्वर और परम देव को कहा गया है। शंख के मध्य भाग की तरह अकार सूर्य मंडल के मध्य में प्रतिष्ठित है और चंद्रमा के सदृश उकार उसी चंद्र मंडल में स्थित है। निर्धूम धूम रहित अग्नि और विद्युत में अग्नि सदृश मकार प्रतिष्ठित है। इस तरह से 3 मात्राओं को सूर्य, चंद्र, अग्नि के रूप में जानना चाहिए। जिस तरह से दीपक की शिखा लौ ऊपर की ओर रहती है, इसी तरह से प्रणव के ऊपर की अर्धमात्रा की स्थिति को जानना चाहिए। वह शिखा लौ पद्म सूत्र के सदृश दृष्टिगोचर होती है। सूर्य सदृश वह नाड़ी सूर्य का भेदन करके तथा 72,000 नाड़ियों को भेदन करके मूर्धा में प्रतिष्ठित होने वाली, सभी प्राणियों को वरदान प्रदान करने वाली एवं सबको व्याप्त करके स्थित रहने वाली है। कांस्य धातु निर्मित घंटे का शब्द जिस प्रकार शांति प्रदान करता हुआ विलीन हो जाता है, उसी प्रकार ओमकार की साधना द्वारा सभी तरह की इच्छाएं शांत हो जाती हैं। जिस तत्व में शब्द विलीन हो जाता है उसे परब्रह्म कहा गया है। जो बुद्धि ब्रह्म में विलीन हो जाती है वह अमृत स्वरूप ब्रह्म स्वरूप कही गई है। वायु, तेज तथा आकाश, इन तीनों से जीव की उपमा दी जाती है। इस जीव का प्रमाण आकार बाल की नोक का 100वां भाग अति सूक्ष्म कल्पित किया गया है। वह जीव विश्व संझक, शुद्ध तत्व, निर्मल स्वरूप, नाभि प्रदेश नाभिक न्यूक्लियस में प्रतिष्ठित है। वह सूर्य के सदृश संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला और कल्याणकारी है। जीव श्वासोच्छ्वास के रूप में सकार और हकार सोहम का जप सर्वदा करता है। इसके प्रभाव से वह जीव नाभिरंध्र से उत्क्रमण करता रहता है और उसे किसी प्रकार के विषय व्याप्त नहीं करते। दुग्ध से मथकर निकाले गए घृत की भांति उस निष्कल कला रहित सबके कारण रूप आत्म तत्व को प्राण के 5 आयामों द्वारा जाना जाता है। देह के 5 तत्वों में प्राण तत्व प्रवाहित होते हैं। इन 5 में प्रवाहित प्राण के 5 आयाम माने गए हैं। जिस प्रकार मथने वाले दंड से दुग्ध को मथा जाता है, उसी प्रकार 4 कलाओं से युक्त हृदय में स्थित प्राण तत्व को श्वास प्रश्वास को शरीर में भ्रमण कराया जाता है। इस शरीर में शीघ्रगामी महापक्षी खग रूपी जीव विश्राम न करता हुआ निवास करता है। जब श्वास रुक जाता है तब जीव निष्कल कला रहित हो जाता है। आकाश में स्थित निष्कल तत्व का चिंतन करता हुआ वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष हृदय में स्थित इस अनाहत ध्वनि युक्त, प्रकाश युक्त चिदानंद हंस को जानता है, वह हंस कहा जाता है। जो ज्ञानी पुरुष रेचक और पूरक को त्याग करके कुंभक में स्थित होकर प्राण एवं अपान को एक करके मस्तक में प्रतिष्ठित अमृत को ध्यान पूर्वक आदर सहित पीता है, तथा जो नाभि के मध्य में दीपक की तरह सुप्रकाशित महादेव पर अमृत का सिंचन करता हुआ हंस हंस का जप करता है, उसे पृथ्वी पर निवास करते हुए जरा, मरण, रोग आदि विकार नहीं होते तथा वह अणिमादि सिद्धियों विभूतियों का अधिकारी हो जाता है। जो ज्ञानी पुरुष सदा ही इस ब्रह्म विद्या के अभ्यास में लगा रहता है, उसे ईश्वरत्व की प्राप्ति हो जाती है। अनेक पुरुष इसी एक ही पथ के द्वारा नित्य पद को प्राप्त कर चुके हैं। हंस रूपी विद्यामृत के सदृश नित्यत्व को इस जगत में और कोई साधन नहीं है। जो ज्ञानी मनुष्य इस हंस नाम की परम पावन परमेश्वरी महाविद्या को प्रदान करता है, उसकी सर्वदा ज्ञान पूर्वक प्रजा के सहित सेवा करनी चाहिए। गुरु जो कुछ शुभ या अशुभ आदेश दे, उसका पालन शिष्य को
बिना कुछ विचार किए संतोष वृत्ति से सतत करना चाहिए। इस हंस विद्या को गुरु से प्राप्त करके मनुष्य सदा ही गुरु की शुश्रूषा करे। गुरु की सहायता से आत्मा द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करके तथा ब्रह्म को निश्चय पूर्वक बुद्धि द्वारा जान करके वर्णाश्रम, जाति आदि के संबंध एवं वेद तथा शास्त्रों की बातों को निःसंकोच भाव से त्याग कर गुरु की सदा ही सेवा शुश्रूषा करे। इसी से मनुष्य का सच्चा कल्याण होता है। गुरु ही स्वयं साक्षात हरि हैं, कोई और अन्य नहीं, ऐसा श्रुति का कथन है। श्रुति का कथन संशय रहित परमार्थ रूप ही है। श्रुति का विरोध होने पर अन्य और कुछ भी प्रमाण नहीं है। जो बिना प्रमाण होगा वह अनर्थकारी अर्थात हानिकारक होगा। देह में स्थित चेतना को कला या विभाग युक्त तथा देह रहित परम चेतना को कला रहित जानना चाहिए। आप्त गुरु के उपदेश से झांत होने वाला यह तत्व सर्वत्र संभाव से प्रतिष्ठित है। जो ज्ञानी पुरुष हंस हंस बोलता सो हम साधनारत रहता है, वह ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव का कल्याणकारी रूप है। वह गुरु के उपदेश से सर्वतोमुख वाले सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म को जानने में समर्थ हो सकता है। जिस प्रकार तिलों में तैल एवं पुष्पों में गंध विद्यमान रहता है, उसी प्रकार पुरुष के इस शरीर में बाहर भीतर वही ब्रह्म विद्यमान रहता है। जिस प्रकार मशाल के प्रकाश से द्रव्य वस्तु को देख करके मशाल का परित्याग कर दिया जाता है, उसी प्रकार ज्ञान के माध्यम से जातव्य विषय की प्राप्ति हो जाने पर ज्ञान का परित्याग कर दिया जाता है। सकल अर्थात कलायुक्त को पुष्प की भांति एवं उसकी गंध को निष्कल कला रहित की भांति माने अथवा सकल वृक्ष के सदृश है और उसकी छाया निष्कल कला रहित है। ऊपर कहे अनुसार निष्कल एवं सकल भाव सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। कला संपन्न वस्तु उपाय या साधन है तथा उपेय या साध्य ब्रह्म कलारहित है। सकल में कलायुक्त भाव तथा निष्कल अखंड निर्विकार में निष्कल भाव रहता है। वह सकल एक मात्रा, दो मात्रा एवं तीन मात्रा के भेद वाला अर्धमात्रा को पर मानना चाहिए, उसके ऊपर परात पर है। इस प्रकार सकल पांच दैवत वाला पांच प्रकार का पंचप्राण एवं पंचभूतात्मक जानना चाहिए। ब्रह्म का स्थान हृदय में है, विष्णु कंठ में निवास करते हैं, तालु में भगवान रुद्र तथा ललाट मस्तक में महेश्वर स्थित हैं। नासिका के अग्रभाग में अच्युत सदाशिव तथा उसके अंतिम भाग भ्रूमध्य में परम पद को प्रतिष्ठित जानना चाहिए। उस पर श्रेष्ठ से पर श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। उस देहातीत को नासिका के अग्रभाग से 12 अंगुल ऊपर जानना चाहिए तथा उसके अंतिम भाग सहस्रार चक्र में व्यापक प्रभु को स्थित जानना चाहिए। मन चाहे इधर उधर चला जाए और चाहे नेत्र अन्यत्र ही देखते रहें, तब भी योगियों का योग अविच्छिन्न भाव से चलता रहता है। यह सबसे गूढ़ रहस्य है, यही सर्वाधिक श्रेष्ठ है। इससे बढ़कर तथा इससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। शुद्ध ज्ञानामृत को प्राप्त करके परम अक्षर तत्व का निर्णय करना चाहिए। यह गुह्य से गुह्य एवं गोपनीय है, जो प्रयत्न पूर्वक ग्रहण करने योग्य है। यह ब्रह्म विद्या न तो अपुत्र को देनी चाहिए और न ही अशिष्य को कभी देनी चाहिए। यह विद्या उसी को देनी चाहिए जो गुरु का सच्चा भक्त हो, सदा नित्य भक्ति परायण रहे। इस शास्त्र विद्या को किसी अन्य को नहीं देना चाहिए। यदि कोई देगा भी तो वह देने वाला नरक को जाएगा और सिद्धि भी नहीं प्राप्त होगी। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी कोई भी हो एवं कहीं भी निवास करता हो, परम अक्षर तत्व को जानने वाला सर्वदा ज्ञानी ही होता है। यदि कोई मनुष्य विषय भोगी, विषयों में आसक्त रहने वाला हो, तब भी वह इस शास्त्र के ज्ञान से देहांतर मृत्यु के पश्चात शुभ गति को प्राप्त हो जाता है। जो ब्रह्म हत्या के पाप तथा अश्वमेधादि के पुण्य में लिप्त नहीं रहते हैं, ऐसे श्रेष्ठ ज्ञानी प्रेरक, बोधक एवं मोक्षदाता माने गए हैं। संसार में आचार्य इन्हीं 3 श्रेणियों के कहे गए हैं। प्रेरक मार्ग दिखलाता है, बोधक यथार्थ बोध ज्ञान का आचरण कराता है, मोक्ष प्रदाता परम श्रेष्ठ तत्व प्रदान करता है, जिसे जानकर परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। हे गौतम, अब तुम शरीर में यज्ञ के संदर्भ में श्रवण करो। इस कृत्य के करने से मनुष्य शाश्वत अव्यय पद को प्राप्त कर लेता है तथा स्वयं अपने शरीर के अंदर ही काला रहित और बिंदु को देख लेता है। दोनों अयनों के सदृश दिन
रात्रि के एक एक प्रहर तक रेचक, पूरक तथा कुंभक प्राणायाम करे। सर्वप्रथम दोनों ओम तथा हंस का उच्चारण करके यथाक्रमानुसार पूजन संपन्न करे। हंसः सौहम्मिस नमस्कार योग के द्वारा तथा शांभवी, खेचरी आदि मुद्राओं के माध्यम से अर्चन पूजन करे। हे वत्स, सूर्य का पूजन हेतु ग्रहण प्रत्यक्ष यजन सोहम साधना रूप में कहा गया है। जिस प्रकार जल में जल होता है, उसी प्रकार से सायुज्य पद संज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है। योग के अभ्यास में जो श्रम किया जाता है, उसमें इतने गुण हैं कि इस क्रिया द्वारा उद्योग पूर्वक सभी दुखों को दूर करने की सतत चेष्टा करनी चाहिए। सदा ही इस ब्रह्म विद्या के मंत्र का जप करते हुए योग रूपी चिंतन के द्वारा तन्मयता को प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान के माध्यम से ही ब्रह्म का परम स्वरूप हंस मंत्र प्राप्त किया जाता है। प्राणियों के शरीर में अच्युत रूपी हंस चेतन जीव सदा ही प्रतिष्ठित रहता है। हंस ही परम सत्य है तथा हंस ही शक्ति का स्वरूप है। हंस ही परम वाक्य है, हंस ही वेदों का सार है, हंस ही परम रुद्र है और हंस ही परमात्मा है। सभी देवताओं के मध्य में हंस ही परमेश्वर है। पृथ्वी से लेकर भगवान शिव तक तथा अ से लेकर क्ष तक हंस ही वर्ण मात्राओं की तरह से स्थित है। मातृका वर्ण विहीन मंत्र का उपदेश कहीं भी नहीं दिया जाता है। हंस की अनुपम ज्योति देवताओं के मध्य में प्रतिष्ठित है। दक्षिणामुख भगवान शिव का आश्रय लेकर ज्ञान मुद्रा करे तथा सर्वदा समाधि अवस्था में हंस का चिंतन करता रहे और निर्मल स्फटिक के समान उत्तम दिव्य रूप का ध्यान करे। मध्य देश में ज्ञान मुद्रा के स्वरूप वाले परम हंस का सदैव ध्यान करना चाहिए। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 वायु प्राण तथा 5 कर्मेंद्रियों से संपन्न क्रिया शक्ति अधिक बलवती होती है। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय और 5 ज्ञानेंद्रियों से संपन्न ज्ञान शक्ति अत्यंत बलवती होती है। कुंडलिनी शक्ति के बीच में अग्नि और नाभिचक्र में रवि प्रतिष्ठित रहता है। सर्वप्रथम बंध एवं मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। नासाग्र एवं अपने दोनों नेत्रों में अकार अग्नि, हृदय में उकार अग्नि और भ्रिकुटियों के मध्य में मकार अग्नि प्रतिष्ठित कही गई है। इनमें प्राण शक्ति को संयुक्त करे। ब्रह्म ग्रंथि ओमकार नासाग्र एवं नेत्र में और विष्णु ग्रंथि हृदय में स्थित कही गई है। रुद्र ग्रंथि भ्रिकुटियों के मध्य में स्थित है। यह तीनों ग्रंथि अक्षर वायु हंस ज्ञान से भेदन की जाती है। अकार में ब्रह्मा का, उकार में विष्णु का तथा मकार में रुद्र का स्थान बताया गया है। उसके अंत में परात पर ब्रह्म है। कंठ का संकोचन जालंधर बंद करके आदि शक्ति कुंडलिनी शक्ति को स्तंभित करे। तत्पश्चात जिह्वा को दबाकर 16 आधार वाली ऊर्ध्वगामिनी त्रिकूट अर्थात ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों के मिलन स्थल वाली 3 प्रकार वाली ब्रह्मरंध्र को जानने वाली अति सूक्ष्म सुषुम्ना नाड़ी को एवं त्रिशंख सुख दुख अर्थात सुख दुख तीनों को खाने वाले वज्र अर्थ अयोगी द्वारा दुर्भेद्य ओंकार युक्त ऊर्ध्वनाल भ्रिकुटियों की ओर गमन करने वाली कुंडली शक्ति तथा प्राणों को चालित करके शशि मंडल का भेदन करे। 9 द्वारों को बंद करके वज्र कुंभक उज्जाई शीतली आदि प्राणायाम का साधन करना चाहिए। मन को प्रसन्न रखकर सहज स्थिति में निर्गुण होकर पवन पर आरूढ़ प्राणायाम परायण होना चाहिए। इस ध्यान से ब्रह्म स्थान में नाद सुनाई पड़ने लगता है तथा शंकिनी नाड़ी से अमृत की वर्षा होने लगती है और षट्चक्र मंडल का भेदन होने से ज्ञान रूपी दीपक प्रकाश से युक्त हो जाता है। समस्त भूत प्राणियों में प्रतिष्ठित परम देव का सदा ही पूजन करना चाहिए। वे आत्म स्वरूप, ज्ञान स्वरूप तथा व्याधि से रहित हैं। उन सर्वव्यापी निरंजन के दिव्य रूप का दर्शन करके हंस हंस का निरंतर जप करते रहना चाहिए। प्राणियों की देह में स्थित प्राण और अपान की ग्रंथि को अजपा जप कहा जाता है। इससे नित्य प्रति 21,600 बार जप करता हुआ हंस सोहम के रूप में परिणत हो जाता है। साधक को सदा ही कुंडलिनी के पूर्व में अधोलिंग का, शिखा स्थान में पश्चिम लिंग का, भ्रिकुटियों के मध्य में ज्योतिर्लिंग का ध्यान करना चाहिए। मैं अच्युत हूं, मैं अचिंत्य अर्थात चिंतन से परे हूं, मैं तर्क की सीमा से बाहर हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं व्रण रहित स्वस्थ हूं, मैं काया से विहीन हूं,
मैं अनंग अंगरहित एवं भय से रहित हूं। मैं शब्द रहित हूं, रूप रहित, आकार रहित, स्पर्श से परे एवं अद्वय हूं। मैं रस से विहीन रस रहित हूं, गंध से रहित तथा अनादि अमृत का रूप हूं। मैं अक्षय क्षय रहित हूं, लिंग रहित हूं, अजर एवं निष्कल अर्थात कला रहित हूं। मैं अमूक वाक शक्तियुक्त एवं प्राण रहित हूं, अचिंत्य चिंतन से परे तथा मैं ही क्रिया रहित हूं। मैं अंतर्यामी हूं, अग्राह्य अर्थात पकड़ने में न आने वाला हूं। मैं निर्देश रहित एवं लक्षण रहित हूं। मैं कुल, गोत्र एवं शरीर रहित हूं। मैं नेत्रेंद्रिय रहित हूं तथा वागिंद्रिय रहित भी हूं। मैं अदृश्य हूं, अवर्ण हूं, अखंड एवं अद्भुत हूं। मैं अश्रुत हूं, अदृष्ट हूं, अन्वेषण योग्य एवं अमर हूं। मैं वायु रहित, आकाश तत्व से रहित, तेजो विहीन, व्यभिचार नियमोल्लंघन से रहित, अज्ञेय अजन्मा जन्म रहित, सूक्ष्माति सूक्ष्म एवं अविकारी विकार रहित हूं। मैं सत्व गुण, रजोगुण एवं तमोगुण से रहित हूं। गुणों से अतीत हूं, माया रहित, अनुभव स्वरूप हूं। अनन्य तथा अविषय अर्थात विषय रहित हूं। मैं अद्वैत हूं, पूर्ण हूं। मैं न बाहर हूं और न ही भीतर हूं। मैं श्रोत्र रहित हूं, अदीर्घ हूं, अव्यक्त हूं और मैं व्याधि रहित भी हूं। मैं अद्वय, आनंद रूप, विज्ञान घन एवं अविकारी अर्थात विकार रहित हूं। मैं इच्छा रहित हूं, अलेप लिप्त न रहने वाला हूं। मैं ही अकर्ता तथा अद्वैत भी मैं ही हूं। मैं अविद्यायुक्त कार्य से रहित हूं। मैं मन एवं वाणी से अगोचर अर्थात परे हूं। मैं अनल्प अल्प रहित हूं, शोक रहित हूं, विकल्प रहित एवं विशिष्ट अग्नि से रहित हूं। मैं आदि, मध्य एवं अंत से विहीन हूं। मैं आकाश के समान हूं। मैं आत्म चैतन्य रूप हूं तथा आनंद चेतन घन के सदृश हूं। मैं आनंद रूप, अमृत स्वरूप हूं। मैं आत्म संस्थित हूं। अंतर सभी की अंतरात्मा भी मैं ही हूं। मैं आत्मकाम हूं तथा आकाश से अधिक व्यापक परमात्मा स्वरूप परमेश्वर मैं ही हूं। मैं ईशान हूं, पूजनीय हूं, उत्तम पुरुष हूं। मैं उत्कृष्ट हूं, उपद्रष्टा साक्षी रूप हूं तथा परे से परे हूं। मैं केवल हूं, कवि हूं, कर्माध्यक्ष हूं। मैं ही कारणों का कारण अर्थात अधिपति हूं। मैं गुप्त आशय हूं, गुप्त रखने वाला हूं एवं मैं ही नेत्रों का भी नेत्र हूं। मैं चिद्दानंद हूं, चेतना प्रदान करने वाला हूं, चिंघन एवं चिन्मय स्वरूप हूं। मैं ज्योतिर्मय हूं और ज्योतियों में सर्वश्रेष्ठ ज्योति रूप मैं ही हूं। मैं अंधकार में साक्ष्य स्वरूप हूं, तुर्य का भी तुर्य हूं, अंधकार से परे हूं। मैं दिव्य देव स्वरूप हूं, दूरदर्श और दृष्टि का आधार ध्रुव शाश्वत हूं। मैं नित्य हूं, निर्दोष हूं, क्रियारहित तथा निरंजन हूं। मैं निर्मल, निर्विकल्प, निराख्यात और निश्चल हूं। मैं निर्विकार, विकार रहित, नित्यपूत, सदैव पवित्र, निर्गुण, निस्पृह हूं। मैं इंद्रियों से रहित, नियंता, निरपेक्ष एवं निष्कल कला रहित हूं। मैं परमात्म पुरुष हूं, परम पुराण हूं। मैं परावर ज्ञान समुद्र हूं, प्राज्ञ प्रपंच का शमन करने वाला भी हूं। मैं परामृत तथा पुरातन पूर्ण प्रभु हूं। मैं पूर्णानंद, एक बोध रूप हूं तथा प्रत्यग अंतरात्मा एवं एकरस सर्वदा एक रूप भी मैं ही हूं। मैं प्रज्ञाता विशेष झाता हूं। मैं प्रशांत हूं तथा मैं ही प्रकाश स्वरूप परमेश्वर हूं। द्वैत एवं अद्वैत के लक्षणों से भिन्न मैं ही एक चिंतन मनन करने योग्य हूं। मैं बुद्धि हूं। मैं ही भूतपाल अर्थात समस्त प्राणियों का गलन करने वाला हूं। प्रकाश स्वरूप भगवान भी मैं हूं। महादेव, महाज्ञेय एवं महान महेश्वर भी मैं ही हूं। मैं विमुक्त हूं, विभु हूं, वर्ण करने योग्य हूं तथा मैं ही व्यापक हूं। मैं श्रेष्ठ वैश्वानर एवं वासुदेव हूं तथा संपूर्ण विश्व का चक्षु रूप भी मैं ही हूं। मैं विश्व से अधिक हूं। मैं विश्व का कर्ता विशद विष्णु हूं। मैं शुद्ध, शुक्र, शांत स्वरूप हूं। शाश्वत तथा शिव भी मैं हूं। मैं समस्त भूत प्राणियों का अंतरात्मा हूं। मैं नित्य एवं सनातन हूं। मैं अपनी महिमा में स्थित रहकर सदैव प्रकाशित होता रहता हूं। मैं सभी के अंतःकरण में स्वयं ज्योति रूप में स्थित एवं समस्त प्राणियों का अधिपति हूं। सभी भूत प्राणी मुझ में ही निवास करते हैं। मैं सर्वत्र व्याप्त हूं तथा सभी का सम्राट हूं। मैं सभी का साक्षी, सर्वात्मा, सब भूतों का गुह्य आशय हूं। मैं सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाशक हूं तथा समस्त इंद्रियों से रहित भी हूं।
मैं 3 स्थान जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से अतीत परे हूं। सभी पर अनुग्रह अनुकंपा करने वाला हूं। मैं सच्चिदानंद पूर्णात्मा हूं तथा सभी का प्रेमास्पद हूं। मैं सच्चिदानंद मात्र हूं एवं स्वयं प्रकाशमान चेतन घन स्वरूप हूं। मैं सत्य स्वरूप, सन्मात्र सत्य स्वरूप, सिद्ध तथा सभी की आत्मा हूं। समस्त प्राणियों का आधार स्वरूप, सत्य स्वरूप, सभी के बंधन को हरने काटने वाला, सबको अपना ग्रास बनाने वाला, सभी को देखने वाला और सभी का अनुभव रूप मैं ही हूं। जो इस प्रकार तत्व का झांता है वही पुरुष कहा जाता है। इस प्रकार की यह उपनिषद रहस्य विद्या है।